Continue with the chapter accounting for share capital. In this video we are going to discuss another topic, that is issue of shares for consideration other than cash. कि कंपनी ने शेयर्स इशू किए फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब किसी से हमने कोई एसेट परचेज की, उस एसेट के बदले हमने उनको कैश नहीं दिया, हमने उनको शेयर्स इशू कर दिए, तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. So let us start with question number 29. Amrit Dhara Limited issued 800 equity shares of 100 each at a premium of 25% as fully paid up in consideration of purchase of plant and machinery of rupees 1 lakh. Pass entries in the company's journal. कंपनी ने एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है रुपीज़ 1 लाख का. फिर उस 1 लाख के लिए जो आपने पेमेंट किए है, आपने इक्विटी शेयर इशू किए 800 के, जिसकी फेस वैल्यू थी 100 रुपीज़, बट आपने इशू किए हैं प्रीमियम पे 25%. तो इसको कैसे लिखेंगे? पहले प्लांट और मशीन को खरीदने की एंट्री, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू. हमने किन से परचेज किया है, उस वेंडर का हमें नाम नहीं गिवन. अगर नाम नहीं गिवन तो आप वेंडर वर्ड यूज करेंगे. तो हमने प्लांट मशीनरी कितने की परचेज की है? रुपीज़ 1 लाख की. बीइंग प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड. सो पहले खरीदने की एंट्री हमने डाल दी. सेकंड, अब इसी प्लांट और मशीनरी के लिए हमने उनको इक्विटी शेयर इशू किया है प्रीमियम पे. सो बाद में इशू को शेयर्स देने की एंट्री, हमने शेयर्स किसको देने हैं? वेंडर को. सो वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम. जब हम उसको प्रीमियम में इशू कर रहे हैं तो आपको क्रेडिट में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी दिखाना पड़ेगा. टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. अब आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है कि आप टोटल 800 के शेयर्स दे रहे हैं. सो 800 के शेयर जिसकी फेस वैल्यू थी 100 रुपीज़. 800 के शेयर आपने प्रीमियम पे दिए हैं 25%. सो 100 का शेयर था, 100 के शेयर के ऊपर अगर हम 25% कैलकुलेट करें तो ये 25 रुपीज़ बनते हैं. मतलब प्रीमियम कितना हो गया? 25. अगर इसकी हम वैल्यू लिखें तो ये आपके पास आ रही है 80,000. 20,000 टोटल वेंडर को हमने कितना दे दिया? रुपीज़ 1 लाख. बीइंग शेयर्स इशूड एट प्रीमियम. क्लियर? सो पहले एसेट खरीदने की एंट्री, फिर उसी एसेट के बदले में उनको शेयर्स देने की एंट्री. इस क्वेश्चन में आपको शेयर्स गिवन थे तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी. इक्विटी शेयर कैपिटल में उसकी फेस वैल्यू लिख ली और प्रीमियम में प्रीमियम लिख लिया. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज राजन लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स फ्रॉम गीता एंड कंपनी फॉर रुपीज़ 5 लाख. राजन लिमिटेड ने एसेट्स परचेज की हैं फ्रॉम गीता एंड कंपनी रुपीज़ 5 लाख. अ सम ऑफ रुपीज़ 1 लाख वॉज पेड बाय द मीन ऑफ बैंक ड्राफ्ट. अब 5 लाख की पेमेंट करने के लिए हमको उनको 1 लाख का ड्राफ्ट दे दिया और जो बैलेंस रह गया उसके लिए हमने उनको इक्विटी शेयर इशू किए हैं. 10 रुपये का इक्विटी शेयर है 25% प्रीमियम में, और आपको बोला गया है कि आपने जर्नल एंट्रीज लिखनी है. सो सबसे पहले हमने एसेट परचेज किया है, हमें एसेट का नाम नहीं गिवन तो हम सन्ड्री एसेट वर्ड यूज करेंगे. अब एसेट हमने किनसे खरीदा है? फ्रॉम गीता एंड कंपनी. गीता एंड कंपनी वेंडर का नाम गिवन है. अगर नाम नहीं गिवन होता तो वी यूज द वर्ड वेंडर, और अगर आपको सप्लायर वेंडर का नाम गिवन है तो आपने वही यूज करना है. सो हमने एसेट परचेज की, इसकी एंट्री सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू गीता एंड कंपनी अकाउंट. टोटल हमने उनसे एसेट्स परचेज की हैं रुपीज़ 5 लाख की. बीइंग एसेट्स परचेज्ड. अब गीता एंड कंपनी को पेमेंट करने का ट्रांजैक्शन, गीता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट. हम इनको दे रहे हैं, टोटल इनको 5 लाख की पेमेंट करनी है. अब 5 लाख के लिए हम उनको दे रहे हैं एक बैंक ड्राफ्ट.
बैंक ड्राफ्ट को हम बैंक से ही रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो बैंक में जाके ही वैलिड होगा। सो हमने कह दिया कि हमने उनको 1 लाख का ड्राफ्ट दे दिया एज पर द क्वेश्चन, और बाकी जो बैलेंस रह गया है उसके लिए हम इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे। सो यहाँ क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम पे दे रहे हैं टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में हमें शेयर्स नहीं गिवन कि हम उनको कितने इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया तो वहां आपको गिवन थे कि कंपनी उनको 800 के शेयर्स दे रही है, यहां आपको शेयर्स नहीं गिवन। सो आपको नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशूड प्राइस। टोटल उनको 5 लाख की पेमेंट करनी थी, 1 लाख की तो हम दे चुके हैं। अब हमारे लिए परचेज कंसिडरेशन कितनी है, सिर्फ 4 लाख। फिर क्वेश्चन में लिखा गया है कि आपने उनको ₹10 वाला शेयर दिया है 25% प्रीमियम पे, तो इशूड प्राइस क्या होगा, ₹10 का 25% अगर हम कैलकुलेट करें तो आता है 2.5। प्रीमियम हमेशा प्लस होता है, सो कितने का शेयर हम दे रहे हैं, 12.5 का। क्लियर है। अगर आप उसको ₹10 का दे रहे हो तो यहाँ 10 लिखना है, अगर प्रीमियम पे दे रहे हो तो प्रीमियम लिखना है। तो इसको सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 32,000 के शेयर्स। तो इसको जर्नल एंट्री में लिख देंगे कि टोटल हम उनको 32,000 के शेयर दे रहे हैं जिसकी फेस वैल्यू थी ₹10 और उसके ऊपर प्रीमियम था ₹2.5। तो अपने आप 12.5 बन गया ना। मल्टीप्लाई किया तो आ गया आपके पास 3,20,000 एंड 80,000। डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट, बीइंग पेड बाय ड्राफ्ट एंड शेयर्स एंड जर्नल एंट्री इज कंप्लीटेड। कई बार आपको शेयर्स गिवन होते हैं तो इजी हो जाएगा, अगर शेयर्स नहीं गिवन तो आपको ये फॉर्मूला यूज करके पहले शेयर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ मल्टीप्लाई करके प्रीमियम को सेपरेट दिखा सकते हो और जो शेयर कैपिटल है उसको सेपरेट दिखा सकते हो। ठीक। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 ऑफ चैप्टर शेयर कैपिटल।